अच्छा जी, तो सबसे पहले क्लाइंट्स को हंट करने से पहले जो है एक तो अभी मैं जिस क्लाइंट के लिए प्रपोज़ल बनाने लगी हूँ, मैं थोड़ा-सा आपको उसके बारे में समझा भी देती हूँ। मेरा भी क्लाइंट है, उसने मुझे कहा है कि मुझे जो है 1 मिलियन फॉलोवर्स चाहिए, तो मैंने कहा कि चलें सबसे पहले मैं उसकी प्रोफ़ाइल देख लूँ। ये बेसिकली मेरा एक क्लाइंट है और इसने मुझे मैसेज किया कि आप जो है वो मुझे एक प्रपोज़ल बना के दे दें, ठीक है? और ये इनका फेसबुक पेज है, एक दफ़ा इसको विज़िट कर लेते हैं। हमेशा पहले क्लाइंट के काम को ज़रा विज़िट कर लिया करें, ताकि आपको आसानी हो और आपको पता चल सके कि ये क्लाइंट कर क्या रहा है। अभी इसकी हरकतें चेक करें क्लाइंट की, कि क्लाइंट पता नहीं कौन-सा मुफ़्त का ज्ञान उठा के अपलोड कर रहा है, हालाँकि ये चीज़ें अपलोड करने वाली नहीं थी। ये इसको प्रॉपर तरीके से भी अपलोड कर सकता था, बट इसमें ये हर एक चीज़ को अपलोड कर रहा है, आई डोंट नो। एनीवेज़ उस क्लाइंट की ये डिमांड थी कि बस मुझे जो है ना 1 मिलियन फॉलोअर्स मिल जाएँ। मैंने कहा अच्छा, ठीक है। और मैं एक दफ़ा दोबारा भी विज़िट कर लेती हूँ, देखती हूँ ये पेज सही है इनका क्या नहीं। इनके मुख्तलिफ़ पेजेस बने हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने मुझे ये कहा है कि मुझे 1 मिलियन फॉलोअर चाहिए, ठीक है। तो मैं अब इनके लिए एक कैंपेन चलाऊँगी एंगेजमेंट की कैंपेन चलाएँगे और उस एंगेजमेंट की कैंपेन में अब उन्होंने मुझे ये कहा है कि आप बताएँ कि कितना बजट लगेगा और आपकी सर्विस चार्जेज़ क्या होंगे? तो पहले जो है हमें ऑब्वियसली प्रपोज़ल बनाने में काफ़ी टाइम लगता था और हम काफ़ी इस चीज़ को यू नो एक-एक डिटेल को पहले जाके पढ़ना हो, फिर उस हिसाब से हमारी इंग्लिश और ग्रामर में भी काफ़ी मसले होते हैं। तो इस वजह से अब तो काम काफ़ी आसान हो गया, अब तो चैट जीपीटी ने हमारा काम काफ़ी ईज़ी कर दिया, तो मैं अब इसी में ही प्रपोज़ल रेडी कर सकती हूँ। चैट जीपीटी है, मैं अब जाती हूँ, मैं उसको अपना पूरी बात बताती हूँ कि भई मेरे क्लाइंट से के साथ क्या डिस्कशन हुई है और अब मैं उसको क्या बताना चाह रही हूँ, ठीक है? तो अब आप गौर से देखें कि मैं उसको प्रॉम्प्ट क्या देती हूँ। इसके अलावा मैं इनको बताना चाहती हूँ देखते हैं वो मुझे क्या प्रपोज़ल रेडी करके देता है।
क्यों हो गया? अच्छा जी, एड्स बजट रिकमेंडेशन इफ़ यू रन वन कैंपेन 3 एड सेट टेस्टिंग ऑडियंस 2 to 3 creatives per ad set. That's solid testing structure. If daily budget 5,000 per day, monthly budget will be 1,50,000, ठीक है. For a real estate brand in Pakistan, average cost per follower from ads can be anywhere between 8 से 20 रुपए एक फॉलोअर का पड़ता है, ठीक है, और ये बात बिल्कुल ठीक है उसकी. सो रफली ये एस्टिमेट उसने मुझे पूरा हिसाब किताब उसने लगा के दे दिया. दैट्स मीन 1 million फॉलोअर. Oh, short-term goal. It's a long-term scaling plan, 2 to 3 years minimum. So instead of promising 1 million directly, we present it as phase-wise growth strategy towards 1 million growth, organic and paid followers. अब इसने मुझे एक प्रोफेशनल टोन पे बना के दिया है. क्लाइंट मजदूर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, डियर सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर गोल्स ऑफ ग्रोइंग योर फेसबुक पेज टू 1 million फॉलोअर्स. वी ट्रूली अप्रिशिएट योर एम्बिशियस विजन फॉर योर ब्रांड. एक दफ़ा ज़रूर पढ़ा करें कि इसमें मिस्टेक्स ना हों. After reviewing your objective, we recommend a structured growth strategy combining paid advertising and a high quality content marketing strategy overview to achieve scalable and targeted growth with purpose. Campaign structure: एक कैंपेन हो, उसके अंदर 3 एड सेट हो और 3 एड सेट के अंदर भी मल्टीपल एड्स हों, ठीक है. और इसके बाद डेली एड स्पेंड जो है वो 5,000 हो, तो एस्टिमेटेड मंथली एस्टिमेटेड 1,50,000 लगेगा. और इसमें जो है आवर सर्विसेज इंक्लूड कंप्लीट कैंपेन सेटअप, एड ऑडियंस रिसर्च एंड टेस्टिंग, ये भी हम करेंगे. क्रिएटिव स्ट्रेटजी गाइडेंस, एड कॉपीराइटिंग, वीकली ऑप्टिमाइजेशन, मंथली परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग और स्केलिंग स्ट्रेटजी प्लानिंग, ये भी ठीक है. मेरी मंथली सर्विस चार्जेस इतनी होंगी. वी लुक फॉरवर्ड टू हेल्प मजदूर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग डिजिटल प्रेजेंस अलाइन विद योर बिजनेस गोल. इज गुड फॉर टेस्टिंग फेज इफ दे आर सीरियस अबाउट 1 million बजट, ठीक है. टेस्टिंग फेज़ के बाद देखें वो कह रहा है कि आप अपने बजट को डेली बेसिस पे मतलब डेली का बजट आप इंक्रीज़ कर दें, 8,000 से 12,000 कर दें, ताकि उसको जल्दी रिस्पॉन्स आ सके, ठीक है. तो सही है, मैं ये प्रपोज़ल जो है वो इसको यहाँ से रेडी करके ये चीज़ हो सके. और मैं यहाँ पे जाती हूँ डॉक्यूमेंट. तो सेम एज़ इट इज़, अगर आपसे कोई क्लाइंट प्रपोज़ल मांगे तो आप इस तरीके से पूरी डिटेल उसको बताएं ताकि वो आपको आसानी से प्रपोज़ल बना के दे सके. ये लाइन हटा दें वरना बहुत बुरा लगेगा. Proposal for Facebook growth strategy. Client, dear sir, thank you for sharing. Hmm, अच्छा, मैं इसमें एक और चीज़ भी शामिल कर देती हूँ. ये भी मैं इसी के नीचे मेंशन कर देती हूँ ताकि उसको पता हो. ठीक है, ये प्रपोज़ल मैंने रेडी कर दिया. इसको मैं डाउनलोड कर देती हूँ उसको पीडीएफ फाइल में. ये मेरे पास पीडीएफ फाइल में डाउनलोड हो चुका है और अब मैं इसको क्लाइंट को व्हाट्सअप करूँगी. अच्छा, किधर है क्लाइंट? क्लाइंट का नाम भूल गई हूँ मैं. आफरीदी साहब तो याद रहेगा मुझे. ठीक है, अब मैं ये इनको
प्रपोज़ल भेज रही हूँ, ठीक है। प्रपोज़ल भेजने के साथ एक अच्छा सा प्रोफेशनल ज़रा मैसेज भी कर देते हैं हम उनको, और मैसेज ये होगा ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। आई ट्रूली अप्रिशिएट यू टेकिंग द टाइम टू वेट। आई हैव प्रिपेयर्ड योर प्रपोजल, काइंडली रिव्यू इट एट योर कन्वीनियंस, एंड वंस यू हैव गो थ्रू इट, प्लीज़ लेट मी नो योर फीडबैक और डिसीजन। आई विल लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। अब ये मुझे मीटिंग का भी कह रहा है, लेकिन मेरे पास अब टाइम नहीं है, मैं किधर से मीटिंग के लिए करूँ। स्केड्यूल इतना सख्त बिजी है कि हमारे पास क्लाइंट के लिए भी टाइम नहीं है। ठीक हो गया? तो इस तरीके से आप क्लाइंट को एक प्रॉपर मैसेज कर सकते हैं, प्रोफेशनल लगता है, ठीक है। ये चीज़ हो गई कि किस तरीके से आप एक प्रपोज़ल बना सकते हैं और फिर क्लाइंट को भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कोटेशन बनानी है या मुझे इनवॉइस बनानी है, अब मैं आपको कोटेशन और इनवॉइस के बीच में फ़र्क बताती हूँ। जब भी हम किसी क्लाइंट के साथ यू नो उसको हमने बताना हो कि भई हम ये काम आपको इतने में करके देंगे। जैसे मैंने अभी आपको ये बताया कि हम अ, ये कोटेशन मैंने उसको यहाँ पे बता दी, ये मैंने उसको कोटेशन बता दिया, ठीक है? तो अगर मुझे अलग से इसका एक प्रॉपर कोटेशन बनाना हो तो मैं उसको कह सकती हूँ चैटजीपीटी को कि मुझे एक प्रॉपर कोटेशन बना के दे, डिजिटल एस्पायर की तरफ से, जो कि मैं इस क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है? तो मैं कोटेशन उसको कहते हैं जो कि हमने शुरू में क्लाइंट को मनाने के लिए देना होता है कि हम आपको ये काम इतने-इतने पैसों में करके देंगे। आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग इतने में करके देंगे, आपकी वेबसाइट डेवलपमेंट इतने में करके देंगे, ये चीज़ आपकी इतने में करके देंगे। उसको हम कोटेशन कहते हैं। इनवॉइस वो होता है जो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मनसब ने मेरे से 1 हफ़्ते की सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज़ ले ली हैं। तो अब वो मुझे नेक्स्ट मंथ के लिए भी पे करेंगे, जिस तरह आपको नेट वालों का इनवॉइस आता है, अ, भाई बिल पे कर दें। सेम एज़ इट इज़ हम भी इनवॉइस करते हैं क्लाइंट को पेमेंट्स की कि आप पेमेंट कर दें, ठीक है? और इसकी एक मिसाल मैं आपको इधर भी दे देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। मेरा एक क्लाइंट है, अभी रिसेंटली मैंने उसको ये देखिए इनवॉइस भेजी है। अस्सलाम वालेकुम सर, I hope you are doing well. The ads for your school have been successfully run this month. Please find attached the invoice for the school ads. Additionally, I am also sharing the invoice of TrueGuard. Kindly review and let me know once proceed. Thank you so much. ठीक है, तो ये इस तरीके से मैं मंथली बेसिस पे जो हमसे सर्विस लेते हैं तो फिर मैं उनको ऑब्वियसली हम क्या करते हैं, इनको इनवॉइस भेजते हैं, ठीक है। अब आप इनको फॉलो अप भी ले सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इनको फॉलो अप लेना चाहूँ कि अब ये देखें प्रपोजल जो है वो इसने एक और फॉलो अप मैसेज इसने रेडी कर लिया। डियर सर, थैंक यू, आई जस्ट वांटेड टू काइंडली फॉलो अप रिगार्डिंग द पेमेंट, मे आई प्लीज़ नो व्हेन इट विल बी प्रोसीड, लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिस्पॉन्स, बेस्ट रिगार्ड जुनैरा रहमान। ठीक है, तो मैं यही फॉलो अप मैसेज अब इस क्लाइंट को आपके सामने मैं अपने सारे क्लाइंट्स को मैसेज कर रही हूँ, ठीक है। इससे ये होता है कि ज़रा प्रोफेशनल भी लगता है और अच्छे तरीके से बंदा बातचीत कर लेता है।
तो ये तरीक़ेकार होता है ज़रा क्लाइंट के साथ अच्छे तरीके से बातचीत करने का। ठीक है, अब मैं आपको ज़रा एक और बात बताती हूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अब आपको बताती हूँ कि अब ये मुझे इस पे कोटेशन भी बना के दे देगा। Quotation for social media marketing services, Digital Aspire, ठीक है। Dear sir, madam, I hope this message find you well. Thank you for considering Digital Aspire for your social media marketing needs. Please find below our quotation for providing social media marketing service. To Swift Tech Technical Services, scope of services, हम इस कोटेशन में क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे वो चीज़ भी आ जाती है। सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलपमेंट, कंटेंट क्रिएशन, मंथली कंटेंट कैलेंडर, पोस्टिंग एंड शेड्यूलिंग, बेसिक वीडियो एडिटिंग, कम्युनिटी मैनेजमेंट, मंथली परफॉर्मेंस रिपोर्ट। अच्छा, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ये प्लेटफॉर्म हम कवर करेंगे। पैकेजेस में क्या क्या चाहिए आएगा, स्टैंडर्ड पैकेज भी, एडवांस पैकेज भी है। स्टैंडर्ड पैकेज हमारा 45,000 का है और एडवांस पैकेज हमारा 75,000 का है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी जी, 12 से 15 पोस्ट पर मंथ, 4 रील, कंटेंट कैलेंडर, हैशटैग रिसर्च, मंथली रिपोर्ट, सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी एडवांस लेवल का। फिर पेड एडवर्टाइजमेंट ऑप्शनल है। एड बजट विल बी प्रोवाइडेड सेपरेटली बाय द क्लाइंट, मैनेजमेंट फी विल बी डिस्कस बेस्ड ऑन कैंपेन स्कोप, और ड्यूरेशन जो है वो मिनिमम 3 मंथ्स कॉन्ट्रैक्ट रिकमेंड फॉर इफेक्टिव रिजल्ट्स। और पेमेंट टर्म्स का क्या होगा कि 100% एडवांस पेमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। We are confident that our strategic approach and creative execution will help Swiftech Technical Service build a strong digital presence and generate quality leads. Please feel free to contact us for any clarification. We look forward to working with you. Warm regard, Zunaira Rahman, CEO Digital Aspire। इस तरीके से आप ये ईमेल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, इवन आप इसका डॉक्यूमेंट फाइल बना के भी पीडीएफ में शेयर कर सकते हैं क्लाइंट के साथ। तो आप इस तरीके से भी एक कोटेशन बना सकते हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं, वो कैनवा पे भी कोटेशन बना लेते हैं। मैं स्टूडेंट्स को सिखाती रहती हूँ डिज़ाइनिंग में, तो यहाँ पे आप देखें कोटेशन, ये देखें ये कोटेशंस इस तरीके से ये बनाते हैं। अब इनवॉइस और कोटेशन में फ़र्क होता है। अच्छा, ये बात ख्याल रखें इस चीज़ का, कोटेशन और ये इनवॉइस है, ध्यान रखें हर एक चीज़ का। इसमें आप कलर चेंज कर सकते हैं। रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, ठीक है, टू किसको देना है, क्लाइंट का नाम, डियर सर और मैडम, यू काइंडली रिक्वेस्ट अ कोटेशन फॉर द सप्लाई ऑफ दिस दिस दिस। इंग्लिश का ज़रा ध्यान रखना। अच्छा, वो ना हो कि क्लाइंट कुछ और समझे और आप कुछ और समझें। थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन का मसला आ जाए ना, तो इससे आपके कल को ताल्लुकात ख़राब होते हैं क्लाइंट के साथ। ठीक है, ये चीज़ होती है। इनवॉइस में हम मंथली बेसिस पे रिमाइंडर देते हैं, सर आपकी पेमेंट रहती है, आपकी पेमेंट रहती है, ठीक है। और कोटेशन ये होता है कि हम क्लाइंट को कहते हैं कि सर हम आपको ये काम इतने में करके देंगे, ये चीज़। इतनी समझ आ गई? ठीक है। किस तरीके से एक प्रपोज़ल रेडी किया जाता है और फिर कैसे क्लाइंट को फ़ॉलो अप लिया जाता है, किस तरीके से आपने उसको मैसेज करना है, इनवॉइस और कोटेशन क्या चीज़ होती है, ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिससे आपके क्लाइंट का इंप्रेशन बनता है। तो पहले आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि आपने क्लाइंट को प्रपोज़ल्स कैसे बना के देने होते हैं। तो इसी तरह अब जब भी आप किसी भी आगे कल की क्लास में जब मैं आपको बताऊँगी ना कि क्लाइंट को कैसे पिच करते हैं, तो जब आप क्लाइंट को पिच करेंगे ना, तो आपने उसको प्रपोज़ल बना के देना होता है।
तो जब आप उसको प्रपोज़ल बना के देंगे तो वो तब जाके एग्री करेगा कि नहीं करेगा, वो उस पे डिपेंड करता है, फिर उसके बजट पे भी डिपेंड करता है। कुछ होते हैं वो हमारे साथ बार्गेनिंग कर लेते हैं और कुछ होते हैं कि जो फिर रिस्पॉन्स ही नहीं करते, तो हम उनसे फ़ॉलो-अप लेते रहते हैं। तो आपको पहले इन चीज़ों का पता होना चाहिए, हिसाब-किताब का बहुत ख़्याल करना है, ये छोटी-छोटी चीज़ें और बहुत मैटर करती है ये। ठीक है। कैनवा से जाके एक दफ़ा ज़रा कोटेशन और इनवॉइस को भी देख लें और एक दफ़ा ज़रा डॉक्यूमेंट्स भी जाके बना लें, प्रपोज़ल बना के देखें, उससे मैसेज निकलवा के देखें कि मैं क्लाइंट्स को कैसे मैसेज करूँ, उसको पिच करने के लिए कैसे मैसेजेस करूँ। तो वो सारी चीज़ें आप निकाल के उसे रखें, तो आपके लिए बाद में आसानी होगी। ठीक है?